बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक दफ़ा फिर क्लास नाखुन के तलबा व तालिबात के लिए और एक नया मौजू लेकर हाजिर हूँ। तो आपके उर्दू ग्रामर का जो एक हिस्सा है इसी को लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है इसको मैंने चुना है। इसमें मश्तक और इसकी किस्में, इसमें मश्तक और इसकी किस्में। इसमें मश्तक किससे कहते हैं? तो मश्तक जो है, जो मस्दर से निकले हुए इसम को हम इसमें मश्तक कहते हैं। मस्दर से निकले हुए इसम को मश्तक कहते हैं। तो मस्दर किससे कहते हैं? अगर एक क्वेश्चन होता है तो मस्दर किससे कहते हैं? मस्दर वह इसम है जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना पाया जाए, मस्दर इसको कहते हैं। मसलन लिखने वाला, दौड़ने वाला और चलने वाला, फिरने वाला, ये सब जो है मस्दर से निकले हैं, इसमें मश्तक कहलाता है। तो इसमें मश्तक की 5 किस्में हैं। इसकी काइंड्स 5 हैं। हासिल मस्दर एक है, दूसरा इसमें फ़ाइल है, तीसरा इसमें मफ़ऊल है, चौथा इसमें हालिया है, पांचवा इसमें मुआविज़ा है। तो प्यारे बच्चों, हासिल मस्दर जो जिस मस्दर की असर और कैफियत को ज़ाहिर करे, इसी को हम हासिल मस्दर कहते हैं। मस्दर के असर और कैफियत, उसकी हालत को ज़ाहिर करने वाले की किसी इसम को, उसी को हम हासिल मस्दर कहते हैं। मसलन चलना, चलन, मिलना, मिलन, तड़पना, तड़प, इस तरह से होते हैं, तो हासिल मस्दर कहलाते हैं। मसलन मस्दर की अलामत क्या होता है? मस्दर की अलामत होता है हमेशा किसी लफ्ज़ के आखिर में ना आता है। चलना, दौड़ना, फिरना, रोना, हंसना, कूदना, ये सब मस्दर हैं। तो चलना मस्दर है, चलना से चलन। मिलना मस्दर है, मिलना से मिलन। तो इसमें चलन और मिलन में किसी मस्दर की असर या इसकी कैफियत यहाँ पे ज़ाहिर होता है इन लफ्ज़ों में। तो इस टाइप के अल्फाज को हम हासिल मस्दर कहते हैं। इसके बाद चौथा, ये दूसरा टाइप है, इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल वो इसम है जो काम करने वाले को ज़ाहिर करे। फ़ाइल काम को ही कहते हैं, वो आपको कहते हैं। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। इसमें फ़ाइल काम करने वाले इसम को कहते हैं। इसमें फ़ाइल वो इसम है जो काम करने वाले को ज़ाहिर करे। मसलन करने वाला, पढ़ने वाला, रोने वाला, दौड़ने वाला। फ़ाइल का हमें यहाँ पे काम यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है, करने वाला तो काम ज़ाहिर हो रहा है, इसको कहते हैं। इस टाइप के जो सेंटेंस होगा इसको कहते हैं इसमें फ़ाइल। तीसरा टाइप है इसमें मफ़ऊल। वो इसम है जो उस ज़ात पर दलालत करे, उस शख्स पर, उस ज़ात पे दलालत करे, दलील दे कि जिस पर कोई फ़ैल वाक़ हुआ, जिस पर कोई काम वाक़ हुआ हो, उस शख्स के बारे में हमें पता चले, दलील दे, लेकिन उसका नाम हमें ज़ाहिर ना हो। सिर्फ उसका काम ज़ाहिर हो, उसका नाम ज़ाहिर ना हो। मसलन पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, गाया हुआ, इसमें कोई सिर्फ काम हमें ज़ाहिर हो रहा है। वो काम जो सहने वाला हमें यहाँ पे हमें मालूम नहीं हो रहा है। तो लिखा हुआ, गाया हुआ, पढ़ा हुआ वगैरह, इस टाइप के सेंटेंस को हम इसमें मफ़ऊल कहते हैं। चौथा टाइप इसमें हालिया। वो इसम है जो फ़ाइल और मफ़ऊल या किसी दूसरे इसम की हालत ज़ाहिर करे। इसमें हालिया हालत का हमें पता चले, कोई फ़ाइल हो, काम करने वाला हो, या मफ़ऊल किसी काम को सहने वाला हो, या किसी दूसरे इसम की हालत का हमें पता चले। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इसमें हालिया कहते हैं। तड़पता हुआ, खड़ा हुआ, हंसता हुआ वगैरह। तो इसके बाद लास्ट में आता है इसमें मुआविज़ा। वो इसमें है जो किसी काम या मुआविज़ा को ज़ाहिर करे या किसी उजरत को ज़ाहिर करे। इसमें मुआविज़ा बदले को कहते हैं। किसी चीज़ काम के करने के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसी को हम इसमें मुआविज़ा कहते हैं। मसलन सिलाई, कपड़े की सिलाई होता है, चिराई लकड़ी की चिराई, और धुलाई हो गया, कपड़े की धुलाई होता है। सिलाई हम जो कपड़ा सीने वाले लोग हैं उनको सिलाई देते हैं। जब हम कपड़ा सिलाने के लिए उनके पास, दर्जी के पास देते हैं, तो उनको सिलाने के एवज़ में हम उनको पैसा अदा करते हैं, रुपया अदा करते हैं।
تو چرائی ہو گیا، لکڑی جو چرانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہم لکڑی اگر چرانے کے لیے ان کے پاس لے جاتے ہیں تو ان کو چرائی کا قیمت جو ہے ادا کرتے ہیں۔ دھلائی کپڑا دھونے کے لیے ہم دھوبی کے پاس لے جاتے ہیں تو ان کو کپڑا دھونے کے بدلے میں اس کو ہم پیسہ دیتے ہیں، اسی کو ہم دھلائی کہتے ہیں۔ تو اس میں معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام یا معاوضہ کو ظاہر کرے، اس ٹائپ کے اسم کو اس میں معاوضہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کا جو سبق، مختصر طور پہ میں نے اسی کو چنا تھا۔ تو اس میں مشتق اور اس کی قسمیں، تو پیارے بچوں ان کو آپ اچھی طرح سے اپنی کاپیز پہ نوٹ کریں، ان کو ذہن نشین کریں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آنے والے سمے میں اور بھی موضوعات کو لے کر میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے، آج کا موضوع اسی پہ ہم سمیٹیں گے۔ تو آنے والے سمے میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔